चाहे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून के थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट आर्मी जीडी का पेपर आपका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये 2026 यानी 4 जून के थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का आर्मी जीडी के जो है ओरिजिनल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसमें जो है 2 शिफ्टों को पेपर रहेंगे, तो पेपर जो है या वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, या फिर कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को जो है थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूं, क्योंकि कल से जो है यानी कल जो है आपकी जो है 8 आपकी होने वाली है। ठीक है, 8 तारीख की है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, 8 तारीख होने वाली है। सो कल से जो है फिर से जो है आर्मी के पेपर क्या हो रहे हैं, शुरू आपके हो रहे हैं। सैटरडे और संडे जो है ऑफ था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो है संडे को ऑफ ही रहता है आर्मी वालों का। तो आज जो है देखो थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं शिफ्टों से आपके आगे रिपीट हो सकते हैं, या फिर आपको पता लग जाएगा किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था। मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में जो है, ठीक है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। आप कहोगे मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 7 थी। जिसे जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में जो है एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। बिल्कुल जी, कौन सा हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। इसे जो है वर्ष 1978 में हटा दिया गया, और इसे जो है कानूनी अधिकार। अब जो है आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार जो है एक क्या है, कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है। बिल्कुल जी, क्या है, एक कानूनी अधिकार है। इसकी जानकारी हमें कहां पर देखने मिलती है, आप कहोगे इसकी जानकारी जो है अनुच्छेद 300 ए में। कहा, अनुच्छेद 300 ए में क्या मिलती है, इसकी जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च का जो नेतृत्व है किसने आपका करा था। देखो, मैंने आपको पिछले साल भी बोला था, इस साल भी मैंने बोला था कि महात्मा गांधी एक ऐसा टॉपिक है, वहां से जो है अगर एग्जामिनर चाहे हर एक शिफ्ट में जो है एक ना एक क्वेश्चन डाल सकता है, और लगभग जो है दूसरी या दो में से तीन शिफ्ट में जो है, ठीक है, तीन में से दो या दो में से तीन एक शिफ्ट में जो है आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देखो, दांडी मार्च पूछा गया है। मेरे को बता दो कि दांडी मार्च का जो शुरुआत है कहां से आपकी हुई थी। दांडी मार्च है ये कौन से वर्ष आपका हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका नेतृत्व बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन कैक्टस, देखो ऑपरेशन कैक्टस पूछा गया था कि कब चलाया गया था। तो ऑपरेशन कैक्टस जो है वर्ष 1988 में चलाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा था कि किसके द्वारा चलाया गया था, भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना। तो आप बताइएगा ऑपरेशन कैक्टस जो है ये कौन सी सेना द्वारा आपका चलाया गया था। कमेंट बॉक्स में जो है जरूर राइट आंसर बताइएगा। और इसे जो है भारत ने जो है किस देश को बचाने के लिए, किस देश के लिए आपका चलाया था। तो आप कहोगे बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा, मालदीव। क्या हो जाएगा, मालदीव को बचाने के लिए, मालदीव देश के लिए जो है भारत द्वारा जो है वर्ष 1988 में जो है ऑपरेशन कैक्टस आपका चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किसका विरोध किया, जिसके दौरान उन पर जो है लाठी चार्ज हुआ, और बाद में जाकर उनकी क्या हुई थी, मृत्यु आपकी हो गई थी। जल्दी से बताइएगा कि कौन से आंदोलन या किसका विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु आपकी हुई थी। बाद में इनका नारा भी दिया था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है अंग्रेजी ताबूत में जो है कील साबित होगी। ये नारा भी जो है इन्होंने आपका दिया था, और इसी आंदोलन या फिर इसी का विरोध करते आपका हुआ था। बिल्कुल जी, कौन सा विरोध, आप कहोगे साइमन कमीशन का। किसका, वर्ष 1928 में जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है किसकी मृत्यु आपकी हुई थी। आप कहोगे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है। जो अरावली माउंटेन रेंज है, ये आपको बतानी है इन्हें जो है कौन से टाइप में आपका रखा जाता है, जल्दी से बताइए। जैसे अगर बात करें हम, जो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, जो हिमालय माउंटेन है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है आपका जो है यंग माउंटेन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, उसे जो है
राउंड माउंटेन या क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो आपके अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी फैली कहाँ है, दिल्ली से लेकर जो है आपकी राजस्थान तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान आपकी फैली हुई है। और अरावली पर्वत जो है, ठीक है, अरावली पर्वत जो है 2 या 3 महीने वाले जो है बहुत ज्यादा चर्चा में था अरावली पर्वत, और इसी से रिलेटेड मैंने बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम पूछे, पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली पर्वत जो है इन्हें किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण माना जाता है, तो इन्हें वलित और अवशिष्ट पर्वत का एक क्या माना जाता है, एग्जाम्पल माना जाता है, या फिर इन्हें इस टाइप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द व्यक्ति की गर्मिया को आपका क्या देता है, दर्शाता है, ठीक है, क्या बताता है, व्यक्ति की गर्मिया को दर्शाता है या फिर आश्वासन आपका करता है, जल्दी से बताइए। न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा, बंधुता होगा, या फिर समता आपका हो जाएगा। देखो बात कर रहा है किसी भी व्यक्ति की गरिमा की, व्यक्ति की गरिमा को दर्शाने के लिए जो है भारत के संविधान या प्रस्तावना में जो है एक शब्द यूज होता है बंधुत्व। क्या होता है, बंधुत्व शब्द का क्या करा जाता है, इस्तेमाल आपका करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चक्रवाती वर्षा जो है ये किस तट पर आपकी होती है। चक्रवाती वर्षा जो है किस तट पर जो है सर्वाधिक आपकी होती है, मालाबार तट, करमंडल तट, कोंकण तट, या फिर आपका गुजराती तट। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे फौज भाई, इसका राइट आंसर किया जाएगा कि भारत में सर्वाधिक चक्रवाती वर्षा जो है किस तट पर, कारोमंडल तट पर। कहां होती है, कोरोमंडल तट या कारोमंडल तट पर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का पेशवर या फिर व्यावसायिक प्रमुख आपके कौन होते हैं। प्रोफेशनल हेड आपसे पूछे गए हैं इंडियन नेवी के। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, या फिर जो आपके होते हैं इंडियन एयरफोर्स, इनके व्यवसायिक या फिर पेशवर प्रमुख आपके कौन होते हैं, और प्रोफेशनल हेड आपसे पूछे गए हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो जो प्रोफेशनल हेड होते हैं या इंडियन आर्मी के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, आप कहोगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या होता है, भारतीय सेना का प्रमुख होता है। उसी तरह इंडियन नेवी का जो प्रमुख होता है ये भारतीय वायु सेना प्रमुख होती है। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नौसेना का पूछा गया, माफ करिएगा। तो नौसेना का प्रमुख कौन हो जाएंगे, नौसेना प्रमुख या जिसे एडमिरल कहते हैं, क्या कहते हैं, एडमिरल कहा जाता है। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं, भारतीय सेना ठीक है, भारतीय सेना के पेशेवर व्यवसाय प्रमुख कौन होते हैं, थल सेना प्रमुख और वायु सेना के प्रमुख कौन होते हैं, यही आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2026 कहां आयोजित करा गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का थोड़ा सा क्या कहूंगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन जो है 2026 का, ये जो है भारत में ही इसका आयोजन करा गया था। भारत में कहा, तो भारत में नई दिल्ली में। कहा, भारत में जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन करा गया था। स्पेशली पूछ ले नई दिल्ली में कहा, तो ताज पैलेस में। कहा, ताज पैलेस में जो है इसका क्या करा गया था, आयोजन आपका करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन किस प्रतिष्ठित बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में उप विजेता आपके रहे थे। लक्ष्य सेन आपसे पूछे किस क्षेत्र से आपके जुड़े हुए हैं, किस खेल से आपके जुड़े हुए हैं, आप हो गए बैडमिंटन से आपके जुड़े हुए हैं। 2026 में इन्होंने जो है सेकंड क्या रखा है, दूसरा स्थान आपका हासिल करा है। कौन सी बैडमिंटन प्रतियोगिता में, तो आप कहोगे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है लक्ष्य सेन ने 2026 की जो आपकी आयोजित करी गई थी उसमें जो है उप विजेता का क्या रखा है, आपका स्थान जो है हासिल करा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है किसे जाना जाता है? जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही, बूढ़ा दादा। क्या ग्रैंड ओल्ड मैन आपके घर में जो है सबसे बूढ़ा कौन होता है? आपके दादा होते हैं। तो दादा भाई नारोजी क्या हो जाएगा? दादा भाई नारोजी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, मैंने बोला था क्वेश्चन इंपोर्टेड है, आपको जो है 2 या 3 बार करवाया भी गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, मेरे को बताओ ये है कहां पर? मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका कहां पर आपका स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल से इसे वैरन द्वीप का कहा जाता है। वैरन द्वीप आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा तीरंदाज पायल नाग, क्या पायल नाग का जो संबंध है किस राज्य से है? ये आर्चर है, क्या है ये? आर्चर है, पैरा आर्चर है जिनका नाम है पायल नाग। क्या है? और पायल नाग है, ये बिलोंग करती है कौन से इंडियन स्टेट से? तो ऐसे क्वेश्चन पहले जो है एसएससी पूछा करता था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अगले साल जो है करवाने पड़ेंगे, इस साल तो नहीं करवाए गए थे। बिल्कुल जिनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे उड़ीसा राज्य से। किसे हो जाएगा? उड़ीसा राज्य से इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द आपके जोड़े गए थे? वैसे ये तीनों शब्द आपके नहीं दिए गए थे, ऑप्शन में मेरे ख्याल से जो है अखंडता दिया गया था। क्या दिया गया था? अखंडता शब्द दिया गया था, पर समाजवादी, पथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, अखंडता, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन आपके क्या है? वैसे राइट है। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, एक और चीज आपकी डाली गई थी, आप बताइएगा क्या चीज जो है इसमें डाली गई थी, और कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, राइट आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? बताओ जल्दी से। जो थार मरुस्थल है, यहां पर आपको जो है कैसी वनस्पति देखने को मिलती है? ऐसे क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे आर्मी में जो है 2023 में पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? आर्मी जीडी में जो है 2023 में पूछे गए थे। थोड़ा सा पेपर चेक करोगे तो 2023 के पेपर में देखोगे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे कि थार मरुस्थल में मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? थार मरुस्थल जो है क्या है? आपका रेगिस्तान है। और राजस्थान में आपको कैसी आपकी वनस्पति देखने मिलती है? कांटेदार झाड़ियां। बिल्कुल कैसी दिखने मिलती हैं? कांटेदार झाड़ियां आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूभाग जमीनी सीमा की रक्षा आपकी कौन सी सेना करती है? जल्दी से क्या करिएगा, बिल्कुल जी राइट आंसर बताइएगा। देखो भारत में जो भूभाग है जमीनी सीमा की जो रक्षा करी जाती है, बिल्कुल जी किसके द्वारा करी जाती है? आप कहोगे भारत में जो जमीनी सीमा की रक्षा करी जाती है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना जो है, इसे थल सेना इसीलिए कहा जाता है, ये जो है जमीन से रक्षा क्या करती है? जमीन से क्या करती है? ये जो जमीन है आपकी, ठीक है, ये आपकी जो है जमीनी सीमा पर क्या करती है? रक्षा आपकी करती है। और वायुसेना जो होती है, ये वायु से, कहां से? वायु यानी बादलों से कह सकते हैं, या फिर जो है ऊपरी क्षेत्र क्या कहती है? आकाश हमारी क्या करती है? सेवा करती है। और नेवी जो होती है जितने भी बाउंड्री, ठीक है, जितने भी तटीय क्षेत्र है, जैसे गुजरात हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो आपका हो गया, कर्नाटक हो गया, ये जितने भी राज्य जो है जिनके सीमा जो है समुद्र के साथ आपकी लगती है, उनसे जो है हमें कौन रक्षा करती है? भारतीय नौसेना रक्षा आपकी करती है। चलो जी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध है किससे है? आर्टिकल 90 आपसे पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 19 जो है ये 6 प्रकार के क्या देता है? टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देता है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी गठन बनाने की स्वतंत्रता, ये ऐसी स्वतंत्रताएं जो किस में देखने मिलती हैं? आर्टिकल 19 में देखने को मिलती हैं। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी होती हैं। तो आप कहोगे वाक्य एवं
क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कहोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसकी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है। समानता का अधिकार 14 हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार 21A हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता बताइएगा, धर्म की स्वतंत्रता आपको कब देखने मिलती है, जब आपकी शादी होती है। तो बताओ जी, शादी कब होती है? 28 की उम्र में। कब होती है? 28 से 30 या 26 से 28 होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, 27 से 28 होगा या 26 से 28 होगा? अब जल्दी से बताइएगा, धर्म की स्वतंत्रता आपको कब देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर का प्रथम नागरिक जो होता है कौन आपका होता है? इसी तरह आपसे आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी पंचायत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो किसी पंचायत का प्रथम नागरिक कह सकते हैं, मेरे ख्याल से तो भाई प्रधान होने चाहिए। ठीक है, कौन होने चाहिए? प्रधान आपके होने चाहिए। पर यह क्वेश्चन है कि शहर, अब शहर की जो बात आती है तो शहर में जो है नगर पालिका होती है। क्या होती है? नगर पालिका होती है। नगर पालिका का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? मेयर। क्या कहते हैं? मेयर या फिर महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है। बिल्कुल जी, क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? अब ये क्वेश्चन कहां डिपेंड करेगा? ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। पृथ्वी में सबसे ज्यादा रेत के टीले कहां देखने को मिलते हैं? आप कहोगे मरुस्थल में। कहां देखने मिलती हैं? मरुस्थल में आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंडता, संप्रभुता एवं एकता की रक्षा करने से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में आपके दिए गए हैं? देखो, अखंडता, संप्रभुता एवं एकता की रक्षा करने हेतु जो है भारतीय संविधान में हमारे लिए जो है ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे क्या है? कर्तव्य है। इनकी जानकारी हमें एक भारतीय संविधान के किस भाग में देखने मिलती है? जल्दी से बताओ। इनकी जानकारी हमें जो है भारतीय संविधान में कहां देखने मिलती है? और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, इन्हें जो है कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत जोड़ा गया था। किस किस सिफारिश से जोड़ा गया था? बताओ जी जल्दी से। इसे जो है स्वर्ण सिंह स्मृति, क्या स्वर्ण सिंह स्मृति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सहायता से जो है या फिर सिफारिश पर जो है इन शब्दों को जोड़ा गया था। कौन सा हो जाएगा? भाग 4A। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? भाग 4 जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? चलिए, जल्दी से बताइएगा, हु इज लाइन ऑफ द पंजाब? पंजाब का शेर जो है किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार पहले ही रिपीट हो चुका है, आगे भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो आप कहोगे लाला लाजपत राय को। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरम दलीय समूह के प्रमुख नेता थे? अब ये भी क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। नरम दल, क्या नरम दल के क्या पूछे गए हैं? प्रमुख नेता आपसे पूछे गए हैं, आपके कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा। लाला लाजपत राय नहीं जी, बाल गंगाधर तिलक नहीं जी, बिपिन चंद्र पाल नहीं जी, लाल बाल पाल। क्या लाल बाल पाल जो थे ये गर्म दल से किससे संबंध रखते थे? गर्म दल से आपका संबंध रखते थे। पर यहां राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920-1922 में महात्मा गांधी जी ने कौन सी मुख्य नीति आपकी अपनाई थी? यानी असहयोग आंदोलन के समय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है कौन सी नीति को अपनाया गया था? ऑप्शन है हिंसक विरोध को, अहिंसक विरोध को, सशस्त्र क्रांति को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो, असहयोग आंदोलन के समय जो है या फिर कोई भी आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो नीति अपनाई जाती थी वो थी अहिंसक। क्या थी? अहिंसक। क्या? अहिंसक नीति, यानी नॉन वायलेशन ऑप्शन आपका क्या करा जाता था? अपनाया जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप T63 संप्रदा में कौन सा पदक आपका जीता है? नाम नोट कर लीजिएगा, शैलेश कुमार।
शैलेश कुमार ने जो है विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप है पुरुषों के लिए जो है हाई जंप है, क्या हाई जंप T63 में इस संपर्दा में कौन सा पदक आपका जीता था? बिल्कुल जी, कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण पदक, कौन? गोल्ड मेडल आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के तहत किस राज्य के अ, कुशनपुर, ठीक है, कुशनपुर गांव को स्मार्ट गांव के रूप में जो है विकसित किया गया है? अब नाम नोट कर लीजिएगा, क्या है गांव का नाम? गांव का नाम है कुशनपुर, क्या? कुशनपुर या किशनपुर नहीं कह सकते, ठीक है, कुशनपुर ही कह सकते हैं, किशनपुर नहीं कह सकते। किशनपुर विलेज को जो है CSIR द्वारा जो है क्या करा गया है, एक स्मार्ट गांव बनाने का जो है आपका जो है विकसित करने का एक क्या लिया गया है, एक निर्णय लिया गया है। ये कहां पर आपके, किस राज्य में आपका स्थित है? बस यही क्वेश्चन आपसे क्या करा गया है, पूछा गया है। तो आप होगे ये कहां हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आरोग्य मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? बताओ जल्दी से। नेशनल आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया? भारत के किस राज्य में जो है राष्ट्रीय आरोग्य मेले का क्या करा गया था, आयोजन करा गया था? बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? आप कहोगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन था कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाने का मुख्य कारण क्या है? बताओ जल्दी से। भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो है क्या, भारतीय नौसेना द्वारा जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट की क्या करी गई थी, सफलतापूर्वक याद में जो है क्या, सफलतापूर्वक याद में जो है क्या दिवस मनाया जाता है आपका? हर 4 नहीं, हर 4 दिसंबर को जो है हम भारतीय नौसेना दिवस आपका मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलतापूर्वक की याद में जो है हम हर साल भारतीय या इंडियन नेवी दिवस आपका मनाते हैं। चलो जी, और नेक्स्ट आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उनके द्वारा घेरे गए स्थान के परिणाम को क्या कहा जा सकता है, या क्या कहा, या क्या कहते हैं? ठीक है, सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उनके द्वारा घेरे गए स्थान के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो उनके परिणाम को जो है द्रव्यमान क्या कहते हैं? बताओ जी, द्रव्यमान कहेंगे? बताओ। द्रव्यमान कहेंगे? नहीं जी, उन्हें द्रव्यमान नहीं कहते, उन्हें आयतन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहता है? वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी खड़ी लाइन क्या दर्शाती है? एक विद्युत सेल के प्रतीक में खड़ी लंबी खड़ी लाइन, अच्छा, लंबी खड़ी लाइन जो है क्या दर्शाती है? जल्दी से दिएगा, एक सेकंड। एक विद्युत सेल में लंबी खड़ी विद्युत सेल है, विद्युत सेल में दो दो पॉजिटिव साइन होते हैं, एक पॉजिटिव इस तरह से जाते हैं, नेगेटिव इस तरह से जाते हैं, या फिर इस तरह से होते हैं? बताओ जल्दी से, और चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्चुअल, लंबी खड़ी प्रतीक। चलो जी, एक विद्युत सेल में प्रतीक के में लंबी खड़ी लाइन क्या दर्शाती है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, पॉजिटिव टर्मिनल को, किसे? पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाना पड़ेगा, इसका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे नॉर्मल जो सेल आते हैं उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, पर ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, स्पेशली चीज देखनी पड़ेगी। किसी सेल जो केमिकल सेल आपके होते हैं उस पर आपका होगा। चलो, मानव शरीर में अपच की समस्या को ठीक करने या उसमें राहत पाने के लिए जो है मुख्य रूप से क्या खाना चाहिए? बताओ जी, अपच की समस्या है तो आपको जो है किस चीज का सेवन करना पड़ेगा? ये अपच की समस्या जो है आपकी ठीक हो जाए तो आप होगे फल और हरी सब्जियों का, किसका? फल और हरी सब्जियों का सेवन करना
पड़ेगा। हमारे आमाशय में भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को मारने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन कि हमारे आमाशय यानी पेट में भोजन के साथ आए हुए जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें जो है मारने के लिए हमारे शरीर में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में हमारे कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? HCl अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन किए बिना, क्या परिवर्तन किए बिना, उसे बिना विस्थापित किए उसका आकार कैसे बदला जा सकता है? अगर आपके पास कोई वस्तु है, उसका स्थान आपको चेंज नहीं करना, क्या करना? उसका स्थान आपको परिवर्तित किए बिना, यानी आपको उसका स्थान जो है चेंज नहीं करना है, उसका आकार, उसका साइज जो है आपको बदलना पड़े, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे? वस्तु की गति बढ़ाकर, दाब या फिर बल लगाकर, वस्तु को केवल देखने से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको वस्तु का आकार बदलना हो, यानी इसकी शेप बदलनी हो, तो उस पर आप क्या लगा सकते हो? दाब या फिर बल लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, क्या लगा सकते हैं? दाब या फिर बल लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर निर्जलीकरण की स्थिति में पानी के साथ साथ किसे संतुलित रखा जाना अत्यंत आवश्यक आपका होता है? यानी आपको जो है डिहाइड्रेशन आपकी होगी, क्या होगी? डिहाइड्रेशन होगी अगर बॉडी में, तो पानी के साथ साथ आपको जो है किन संतुलित आहार को रखना जो है अत्यंत आवश्यक आपका होता है? तो भाई साहब आपके किसको रखना? खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स को। किसे? खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स को रखना जो है आवश्यक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अवशिष्ट के रूप में उत्सर्जित नहीं करता? अवशिष्ट के रूप यानी वेस्ट के रूप में जो है क्या करता है? आपका नहीं करता। देखो, our body does not extract which of the following substance as the waste product। हमारा शरीर जो है किसे जो है वेस्ट प्रोडक्ट की तरह जो है नहीं फेंकता। पसीने को बिल्कुल जी फेंकता है, मूत्र को बिल्कुल जी फेंकता है, हार्मोन को थोड़ा सा डाउट है, पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन जो होता है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण चीज होती है, जो कि किसी किस समय, जैसे हैप्पी होने के लिए जो है एक हार्मोन उत्सर्जित होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं, या फिर मुझे नाम नहीं पता उसे क्या कहते हैं, ठीक है? तो नाम मुझे नहीं पता, पर उसे हम क्या कह सकते हैं? हैप्पी हार्मोन आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े की सहायता से किसी तरल पदार्थ जैसे पानी में या पानी से अशुद्धियों को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? अगर आप जो है किसी कपड़े के इस्तेमाल से जो है पानी में अशुद्धियां, पानी को शुद्ध करना होगा, तो उस विधि को क्या कहेंगे? तो आप इस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को हम जो है छानना कहते हैं। क्या कहते हैं? छानना आपका या निस्यंदन प्रक्रिया कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है स्पेशली। और वाष्पीकरण एक अलग प्रक्रिया होती है, वेपराइजेशन जो है एक अलग सीरीज होती है, जिसमें जो है भाप द्वारा जो है पानी प्राप्त करा जाता है, वो भी पानी का शुद्ध रूप आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत अपने भोजन को बचाने के बाद जो है क्या कार्य करती है? छोटी आंत जो होती है, हमारा भोजन जो है कहाँ बचता है? हमारा भोजन जो है छोटी आंत में बचता है। उसके बाद ये क्या करेगी? जो भी अवशिष्ट पदार्थ या फिर पेस्ट मटेरियल होगा, उसे कहाँ भेज देगी? बड़ी आंत की तरफ भेज देगी। तो पूर्ण पाचन केर के अवशिष्ट को बड़ी आंत में भोजना, भेजना भेजना, ठीक है? अब भेजना किसका कार्य होता है? तो ये आपका कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपको लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता होगा कि मानव शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान बाहर छोड़ी जाने वाली हवा में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन आपकी रहती है? बताओ जी। हम जो है जब CO2 छोड़ते हैं, तो उसके साथ जो है कुछ मात्रा जो है ऑक्सीजन की आपकी निकलती है, जो कि लगभग लगभग कितने प्रतिशत होती है? लगभग लगभग 17%। बिल्कुल जी, कितनी होती है? 17% आपकी
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर पर मापन के लिए सर्वमान्य मानक इकाई प्रणाली को क्या कहा जाता है, यानी जो हर विश्व में, पूरे विश्व में जो है मानी जाती है, वो कौन सी यूनिट आपकी होती है, उसे हम जो है एस आई यूनिट कहते हैं। और एस आई यूनिट को जो है हम क्या कह सकते हैं, एम के एस पद्धति आपके कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एम के एस पद्धति कह सकते हैं, एम के एस, एम के एस, एम के एस, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में बिल्ली की संरचना अवशोषण में किस प्रकार भागीदार निभाती है, बताओ जल्दी से। छोटी आंत में जो बिल्ली की संरचना अवशोषण में किस प्रकार भागीदार निभाती है, ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। हाउ डज द विली स्ट्रक्चर इन दी स्मॉल इंस्टेंस। अच्छा, छोटी आंत में बिल्ली की संरचना अवशोषण में, ठीक है, बिल्ली जैसी संरचना होती है, बिल्ली जैसी कोई संरचना होती होगी, ये अवशोषण में क्या करती है, भागीदारी आपकी निभाती है। ये किस तरह से आपकी भागीदारी निभाती है, अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, क्या अवशोषण के लिए जो है, अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो है मुझे नहीं समझ आया, तो वही मैं क्वेश्चन को जो है क्या कर दूंगा, आपको राइट आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो मेरे को क्वेश्चन जो है ज्यादा समझ नहीं आया, तो मैं जो है इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। बाप की आप खुद क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध, भय और लड़ाई, जिसे हम क्या कहते हैं, आपातकालीन स्थिति भी कह सकते हैं, के समय अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, ये क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो उस समय जो है ये किसे संदेश देती है, क्या देती है, किसे संदेश आपका करती है, बताओ जल्दी से। ये देखो, ये क्रोध, भय, लड़ाई या आपातकाल स्थिति में जो है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, किसको सक्रिय आपका कर देती है, तो ये जो होती है मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग को, किसके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग को क्या कर देती है, सक्रिय आपका कर देती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे मित्र जीवाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त रसायन या फिर पदार्थ आपका कौन होता है, जल्दी से बताइए। देखो, यहां पूछा गया कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे मित्र जीवाणु आपके होते हैं, या जीवाणु की वृद्धि के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो रसायन होता है, वो कौन आपका होता है। सिंपल सा बता दो, जब आप खेती बाड़ी करते हो तो आप जो है क्या कह जाते हो कि आपकी फसल जो है अच्छी हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, तो आप जो है जैविक खाद का, किसका, जैविक खाद का क्या करते हो, इस्तेमाल आप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। आप कहोगे लाल और भूरा, कैसा हो जाता है, लाल और भूरा आपका हो जाता है, या ना दोनों का मिक्सचर आपका लगभग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाद के आधार पर अम्ल की जो प्रकृति होती है, कैसी आपकी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एसिड और बेसिक ऑन द टेस्ट, तो बताओ जल्दी से। स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं, बिल्कुल जी, स्वाद में अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं, खट्टे, बिल्कुल जी, क्या होते हैं, खट्टे आपके होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे आपके होते हैं। और जो क्षार होते हैं, या फिर जिन्हें हम वेज कहते हैं, क्या कहते हैं, वेज आपका कहते हैं, वे कैसे होते हैं, कड़वे आपके होते हैं। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक क्रोध, तनाव, चिंता के कारण मानव शरीर में कौन सा हार्मोन जो है तेजी से क्या होता है, प्रभावित आपका होता है। अत्यधिक क्रोध, ठीक है, अत्यधिक क्रोध करोगे, या फिर आप तनाव यानी स्ट्रेस लोगे, या फिर आपको किसी बात की चिंता होगी, तो मानव शरीर में जो है कौन सा हार्मोन जो होता है सबसे ज्यादा उत्सर्जित आपका होता है, बताओ जल्दी से। इंसुलिन जो हाई था किसके लिए, इंसुलिन जो होता है ये जो होता है मधुमेह के लिए आपका होता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये आपका जो है आयोडीन यानी घेंगे लिए क्या होता है, घेंगा रोग के लिए आवश्यक होता है। एड्रेनलिन, क्या एड्रीनलिन जो है, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक आपका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य लाइन से सीधे जुड़े विद्युत बल्ब को छूना जो है किस कारण से खतरनाक आपका होता है। मेन मेन लाइन देखो बोल रहा है कि मुख्य लाइन यानी मेन लाइन से सीधा बल्ब आपने जोड़ा हुआ है, इसे छूना जो है क्यों खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें जो है हाई वोल्टेज आपकी होगी। क्या होगी? हाई वोल्टेज आपकी होगी, हाई वोल्टेज करंट आपका होगा। तो क्या होगी? विद्युत प्रभाव के कारण जो है उत्पन्न अत्यधिक ताप के कारण, ड्यू टू दी हाई हीट जनरेट बाय द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो है क्या हो जाएगा आपका हाई, क्या होगा? हाई हीट आपकी होगी और साथ में हाई वोल्टेज का करंट भी आपका होगा। ठीक है, ये ऑप्शन पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो जो ऑप्शन आपको दिया गया था, जो आपको मैंने बता दिया, क्या दिया? जो ऑप्शन दिया गया था वो तो मैंने आपको बता दिया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी या तरल पदार्थों में नमक मिलाने पर वह कैसा हो जाता है। देखो, पानी या फिर तरल पदार्थों में जो है अगर आप नमक मिलाओगे तो सबसे पहले तो वो नमकीन हो जाएगा, पर उससे भी पहले वो क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? वह दृश्य रूप से घुल जाता है। बिल्कुल जी, क्या हो जाता है? दृश्य रूप से क्या हो जाता है भाई साहब? खुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम को खराब होने से बचाने हेतु किस रसायन का परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, या फिर किस रसायन का इस्तेमाल आपका किया जाता है? बस इतना बता दो। जो भी आपने जैम देखो होंगे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो है उनमें जो है कौन सा रसायन जो है इस्तेमाल किया जाता है, उनमें किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है कि वो बहुत दिनों तक जो है खराब ना हो। पर वो जो होते हैं, क्या होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल जी, कौन हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। कौन हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सीधा संबंध किस पर आपका होता है? ध्यान से देखो, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सीधा संबंध है किस पर आपका होता है? उनके आयतन पर, उनके द्रव्यमान पर, उनके तापमान पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ जल्दी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल जी, किस पर होता है? आप कहोगे उनके द्रव्यमान पर। क्या होता है? उनके द्रव्यमान पर आपका होता है। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में लगी स्पीडोमीटर जो होते हैं उनकी जो इकाई होती है प्रदर्शित आपका करता है। यानी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीडोमीटर जो होते हैं ये यूनिट जो है किसमें मापते हैं? देखो, स्पीडोमीटर इंडिया में जो स्पीडोमीटर होते हैं वो स्पेशली किलोमीटर प्रति घंटा किसमें यूनिट मापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट मापते हैं। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवों का सही वर्णन करने वाला मुख्य लक्षण आपका कौन सा? बताओ जी, वर्णन, संजीवों का सही वर्णन करने वाला मुख्य लक्षण आपका कौन सा होता है? तो संजीवों को हम किस तरह से परिभाषित आपका कर सकते हैं? आप कहोगे ये निरंतर क्या करते हैं? वृद्धि आपके क्या करते हैं? क्या करते हैं? निरंतर वृद्धि आपके करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय पृथक्करण विधि से अशुद्धियों को अलग करने का मुख्य कारण क्या है? बताओ जी, चुंबकीय पृथक्करण विधि से अशुद्धियों को अलग करने का मुख्य कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? वह विशिष्ट पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उन्हें क्या करता है? उन्हें अलग करने के काम आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वायु या फिर हवा का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ जल्दी से। पौधे जो होते हैं इनमें हवा या फिर वायु का मुख्य कारण क्या होता है? यह बीजों का फटना वह प्रकीर्णन, क्या प्रकीर्णन विधि को क्या करते हैं? आपकी सहायता करते हैं। बीजों के फटने और प्रकीर्णन में क्या करते हैं? प्रकीर्णन में आपकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में अविलंब
परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? ध्यान सुनो, अभिलंब वह परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण के बीच, ठीक है। देखो परावर्तन और, ठीक है, परावर्तन और परावर्तित, ठीक है, परावर्तन और परावर्तित बीच, इन दोनों के बीच जो है क्या बनता है? दोनों बीच जो है कोण आपका बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं? उस कोण को जो है परावर्तन कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आपका कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवों को जीवित रहने के लिए वायु आवश्यक क्या है? वायु यानी ऑक्सीजन आवश्यक क्यों होती है? तो भाई संजीवों की बात कर लो, मनुष्य इसी में भी आता है, तो मनुष्य को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? श्वसन क्रिया के लिए। श्वसन नहीं करेंगे तो क्या होगा? संजीव जो है सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी? उनकी मृत्यु हो जाएगी। मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बताओ जी। मिट्टी में जो ह्यूमस होता है उसका निर्माण जो है किसके द्वारा आपका किया जाता है, या फिर ये पैदा किस तरह से होते हैं? ये आपके जो पैदा होते हैं अपघटक या फिर सूक्ष्म जीव से, किससे? सूक्ष्म जीव से पैदा होते हैं। अंत श्वसन यानी सांस अंदर लेते समय वक्ष गुहा में क्या परिवर्तन आपका होता है? क्या होता है? क्या परिवर्तन आपका होता है? जो आपकी सांस अंदर आपने ली, तो आपकी वक्ष गुहा जो होती है इसमें क्या परिवर्तन आपका होता है? तो आप कहोगे वक्ष गुहा क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वक्ष गुहा का फैलना या फिर विस्तार होना आपका होता है। सांस लेते हो तो क्या होती है? बिल्कुल जी, क्या हो रही है? ये फूल रही है। क्या हो रही है? फूलती आपकी, क्या होती है? आपकी फूलती है। ठीक है जी। ये आपका नेक्स्ट जो है मैथमेटिक के क्वेश्चन है। जल्दी से मैथमेटिक क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने इन जो है सॉल्व नहीं करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ये क्वेश्चन है कि एक संख्या पहले 50 की वृद्धि तथा बाद में जो है 23 की वृद्धि, 23 की कमी होती है, तो संख्या आपको कुल बताना है कि कुल प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? माइनस होगा, कमी होगी, बता दीजिएगा। कि दो संख्या का अनुपात 3 और 5 है, उनका योग जो है आपके पास 64 है। यानी ए और बी जो है अगर 3 और 5 है, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? 64 के बराबर होगा। यानी 3 + 5 ये हो जाएगा 8x। 8 या 64 होती है, कितनी होती है? 8 या 64 होती है, 1x आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर x आपके पास आ गया, 8 आ गया, तो आप निकाल सकते हो 8 से कितनी होती है, बताओ जो कितनी होती है। दिए गए व्यंजन को सॉल्व करिएगा, ये इस तरह से होगा, √144 -3 +4 की पावर 2 है। ठीक है, ये 4 की पावर 2 है। सॉल्व करिएगा, राइट आंसर बता दीजिएगा। यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका अर्धवृत्त परिमाप आपको ज्ञात करना है। बताओ जी जल्दी से कि 3,600 रुपए की धनराशि है, 5% दर में जो है 4,320 हो जाती है, तो बताओ जी समय क्या होगा? ये ब्याज है, ये मूलधन है। निकालो जी ब्याज कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका? नहीं, ये आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। ब्याज देने के बाद जो है उसके बाद टोटल अमाउंट ये प्राप्त। बिल्कुल जी। देखो 0 से 0, 2 से गया -6, यहां से आपका 3, यहां से आपका कैप। ठीक है जी। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12, 7 कैरी 0 कितना? तो हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 20 कितना 720 प्राप्त होगा। मूलधन कितना था? 6। ठीक है, कितना था? 3,600 था। और आपके पास कितनी थी? 5% की टाइम आपको निकालना था, डिवाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। 36 दूना 72 होते हैं, ये 20 आ जाएगा। 5 चुके 20 होते हैं तो 4 आ जाएगा। तो टी हमारे पास कितना आ जाएगा? टी हमारे पास 4 वर्ष आ जाएगा। देखो इतने सिंपल से है, अगर आपको जो है आते होंगे। मैंने क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे, इसलिए मैंने आपको जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु 60 रुपए खरीदी गई, 80 रुपए में बेच देगी, लाभ कितना? 20 रुपए का लाभ, किसमें से? 60 में से। तो करो सॉल्व, बताओ राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 26 और 195 का एलसीएम ज्ञात करिएगा। बोलता है कि ए और बी साझेदारी में पूंजी 9 और 11, यदि कुल लाभ है कितना है? कुल लाभ 20,000 है, तो बताइएगा बी। देखो मैंने बोला ए और बी 9 और 11, इनका टोटल लाभ कितना है? 20,000 है।
यानी अनुपातों का टोटल योग जो होगा वो टोटल लाभ के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, 9 + 11 कितनी होती है, 20 होती है। 20x किसके बराबर है, 20,000 के बराबर। 0 से 0 2 से कटेगा, 1000 आ जाएगा। तो x अगर आपके पास 1000 है तो आप b निकाल सकते हो। b कितना है, b हमारे पास 11 था। बताओ जी, n प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करने का सही उत्तर। इसका सही उत्तर होता है n इंटू n प्लस 1/2। योगी बोला, एवरेज बोली है, एक सेकंड। ठीक है, एवरेज बोलेगी है। बिल्कुल जी, एवरेज बोलेगी है, यही सूत्र होगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 किलो, देखो 3 किलो चीनी है 40 रुपए वाली 120, और 2 किलो चीनी 55 रुपए वाली 110। तो एवरेज ज्ञात आपको करना है। टोटल 5 किलो चीनी है, टोटल ये लोग निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 230। अगर 5 किलो चीनी का टोटल वेट जो है, ये टोटल प्राइस है 230 है, तो 230/5 कर दीजिएगा। कितने बार में कटेगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिएगा। एक व्यक्ति की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 4.5 घंटे में तय की गई दूरी। अगर देखो 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 4 घंटे में कितनी करेगा, 5 × 20 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर कर रहा है, तो आधे घंटे में कितनी, 2.5 करेगा। तो आधा घंटा अलग कर लीजिएगा, 4 घंटे अलग कर लीजिएगा, निकल जाएगा। तो मुझे लगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 4 घंटे में 20 किलोमीटर, और 2.5 क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, हो जाएगा 22.5 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दी गई है। एक मासिक आय 20,800 रुपए, यदि उसकी आय की वृद्धि 20% वृद्धि कर दी जाए, नई आय देखो 20 नहीं 10% की वृद्धि। 2 0 से 2 108 को 10 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 2080 हो गया। पहले की उसकी प्राइस कितना था, 20,000 था, तो कुछ नहीं, 20,800 में प्लस कर दो 2080, 08822 कितना आ जाएगा, 22,880 आपका हो जाएगा। चलो जी, ए और बी का अनुपात आपको दिया गया है, ए की आयु आपके पास दी गई है, निकाल लो भाई जी। देखो ए की आयु आपके पास कितनी है, 28 है। इसे 4x मान लीजिएगा। 4x किसके बराबर, 28 के बराबर। बताओ 7 × 28, 7 × 28, बिल्कुल जी 7 × 28, यानी एक एक्स की वैल्यू कितनी, 7 है। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 7, 7 चक्के कितने होते हैं, 49 होते हैं। तो कितना आ जाएगा, 49 आपके पास आ जाएगा। चलो जी, संख्या 7, 13, 16 का औसत निकालिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल सकते हो आप। दिए गए व्यंजन को हल करिएगा। यहाँ होगा 1000 मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस, देखो सब सिंपल से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। 1000 को 10 से कितना हो गया, 10,000 आपका हो गया। 10,000 को 2 से कितना हो जाएगा, 20,000 आपका हो जाएगा। और 20,000 में 200 माइनस करोगे तो बताओ जी कितना आपके पास आएगा, आप हो गए 19,800। किसी संख्या का मान का मूल जो है 50 रुपए बढ़कर जो है 60 रुपए हो जाता है, तो वृद्धि देखो 50 रुपए थी, 60 रुपए होगी। 10 की वृद्धि हुई कितनी में से, 50 में से, ठीक है जी। और प्रतिशत ज्ञात करना 100, 0 से 0 5 चुके 20 कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि कितने की होगी, 20% की वृद्धि होगी। 5 और 4 का LCM आपको ज्ञात करना है, ये आप ज्ञात कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री, यहां होगा 60 डिग्री का है, क्या है 60 डिग्री का है, ठीक है 60 बचल 60 डिग्री का है, कितने का, 60 डिग्री का। तो उस बहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात करिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन को मैं नहीं करवा सकता क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करा, तो हो सकता है क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो जाए। यहाँ बोर्ड मास यूज करना है, ये होना चाहिए वैसे इस तरह से, 17 + 3 + 2 - 6 भाग 2 - 33 करो जी। ये भाग है,
बोर्ड मार्क्स का यूज करोगे, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है जी, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर आप कुछ भी कर लो, फिर आपका राइट आंसर सेम ही आएगा। बताओ जी, यदि 100 में से 20% की कमी की दी जाए तो कुल कमी कितने की होगी? अच्छा, 100 में से 20 की कमी, तो 100 में से 100 की 20 की कमी करोगे तो वो कितने की होती है? 20 की कमी ही आपकी होती है। कितने की कमी होती है? 20 की कमी ही आपकी होती है। बिल्कुल जी। बस इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है। कोशिश करूंगा जितने भी सेशन आपकी या फिर जितने भी हमारी शिफ्ट बची हुई हैं उन्हें जल्दी ही जो है आपके लिए करवाया जाए। बाकी सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फौजी दोस्तों के साथ या फौजन दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।